नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम नायब सिंह सैनी ने की, जिसके बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 12 सरकारी और 2 गैर सरकारी एजेंडों पर चर्चा हुई है। इनमें सिख दंगा पीड़ितों के परिवार के सदस्य को नौकरी समेत दूसरे मुद्दे शामिल थे। 12 हमारे ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। स्वामित्व योजना और ड्रोन जो आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इस संबंध में आज बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता भी प्रदान होगी। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पॉलिसी का सरलीकरण भी किया गया है। नई पॉलिसी के तहत जोनिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया है। पहले जोन थे, वो जोन का कंसेप्ट वो हटा दिया गया है, जिससे शिक्षक सीधे ही कोई भी स्कूल चुन सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट के जो मीटिंग हुई उसमें अहम फैसले लिए गए हैं। 1984 सिख दंगा आश्रितों को नौकरी देना उसमें महत्वपूर्ण जो मुद्दा था उस पर हरी झंडी दिखा दी गई है, मुहर लग गई है और उसमें एक सदस्य को HKRN के जरिए नौकरी दी जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उनमें से ये महत्वपूर्ण फैसले आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर 58 साल तक कोई हटा नहीं पाएगा। तो ये जो नौकरी दी जाएगी 1984 सिख दंगा आश्रितों को उनमें से नहीं हटा पाएगा और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। इस बैठक के माध्यम से जो महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको हरी झंडी दिखाई गई है, मोहर लगाई गई है, वो आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर फैक्ट्री एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी मिली है और ये फैक्ट्री एक्ट
को संशोधित किया गया है, उसकी मंजूरी दी गई है, जहां पर उद्योगों में महिला भागीदारी अब बढ़ती नजर आएगी। ये एक अपने आप में खासा महत्वपूर्ण फैसला, उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और स्वामित्व योजना के तहत कानूनी मान्यता भी यहां पर, इसको भी इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला। और दूसरी सबसे बड़ा फैसला जो था टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर 2025 को भी इस बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है, उस पर भी मोहर लगा दी गई है। शहीदों के आश्रितों को नियुक्ति में छूट दी जाएगी, तो नियुक्ति में अब छूट भी दी जाएगी, यानी कि शहीदों के जो आश्रित हैं, जो परिवार हैं, उनको भी इसमें अब छूट का प्रावधान रखा गया है। दुकान वाणिज्यिक संशोधन विधेयक मंजूरी दी गई है। तो हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं, महत्वपूर्ण फैसलों की जो लिस्ट है। शामलात भूमि मेमो में संशोधन को भी मंजूरी यहां पर दी गई है। 1984 सिख दंगा आश्रितों को नौकरी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में 2 दिवसीय जिला युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सोधा ने शिरकत की और इस मौके पर सुभाष सोधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में जिस तरह से विभिन्न विधाएं देखने को मिली हैं, उन्हें अपने जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश भर में जिला युवा महोत्सव आयोजित हो रहा है और इन महोत्सवों में जो छात्र प्रथम आएंगे उन्हें प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और जो छात्र प्रदेश में प्रथम आएगा उसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाने का अवसर मिलेगा। और गौतम जी हमारे मंत्री, और आज मैं कहूँगा ITI द्वारा किस प्रकार से जिला स्तर पर युवा उत्सव बनाया गया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं कहूँगा ये जो युवा आने वाली पीढ़ी है, ये उधर चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई और जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, प्रभारी BK हरिप्रसाद, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। प्रोफेसर संपत सिंह ने शाम अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने आगे बताया कि आज प्रदेश की जनता कांग्रेस से निराश और हताश हो गई है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रही थी और विभिन्न वर्गों ने पार्टी को समर्थन भी दिया, लेकिन पार्टी में फूट और बड़े नेताओं की अनदेखी ने यह अवसर खो दिया। लेकिन सिटिंग गैटिंग करके और जो है उनमें देखिए, बाकी तो मैंने सारी बातें डिटेल में कह दी है और लोगों के सबके सामने बातें सारी आ भी गई है। बाकी मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी थी और नेशनल पार्टी से हटते 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 आज ये हालात हो गए कि एक परिवार की पार्टी रह गई है। इस वजह से जो है ना, आज कांग्रेस पार्टी से सभी लोग हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि लोग बीजेपी के मुकाबले विकल्प देख रहे थे कांग्रेस को। और हरियाणा प्रदेश में तो विकल्प हो भी रहा था। 100% हरियाणा प्रदेश के अंदर असेंबली चुनाव में सरकार को आना ही आना था, क्योंकि किसानों ने बहुत संघर्ष किया। ये नहीं था कांग्रेस पार्टी ने कोई संघर्ष किया कि संघर्ष की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, लेकिन एक तो किसानों ने बहुत संघर्ष किया, व्यापारियों ने बहुत संघर्ष किया, मुलाजिमों ने बहुत संघर्ष किया। ऐसे बीसी के खिलाफ जो है ना, जबरदस्त इन लोगों ने जो अन्याय किया था, उससे वो क्लासेज भी जो बहुत तंग थी, व्यापारी भी तंग थे, टैक्सेज वजह के वजह से सारे लोग तंग थे, दुखी थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को देखना चाहते थे कि राज कांग्रेस पार्टी लाए, बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये रुख रहा कि हम लेंगे नहीं, हम तो दे देंगे। उधर इनेलो ने सोमवार को किसानों की समस्याओं को लेकर हिसार की सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। HU के गेट पर नंबर 4 से लघु सचिवालय स्थित DC ऑफिस तक निकाले गए इस विशाल रोष प्रदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों और लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। साथ ही किसानों के हक में जोरदार नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के बाद इनेलो नेताओं ने DC के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों की समस्याओं के जल्द समाधान की भी मांग की गई।
खबर फसलों का मुआवजा, कानून व्यवस्था, फसलों की एमएसपी पर खरीद, फसल बिजाई के लिए खाद, युवाओं के लिए रोजगार, खेतों में जलभराव समस्याओं को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित इनेलो कार्यालय नई अनाज मंडी नूह में इनेलो के जिला अध्यक्ष चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में इनेलो कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश प्रदर्शन किया। तो वहीं महामहिम राज्यपाल के नाम लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त अखिल पेनाली को ज्ञापन भी सौंपा। सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ता भाजपा सरकार की विफलता पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इनेलो कार्यालय अनाज मंडी से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। नेशनल लोकल पार्टी द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी जिला हेडक्वार्टरों पर धरना प्रदर्शन किया गया और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के लिए उपायुक्त के माध्यम से एक मेमोरेंडम सौंपा गया। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जिला नूह की पूरी इकाई ने और समस्त कार्यकर्ताओं ने आज उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी हमेशा से ही किसान विदेशी पार्टी रही है। हमने ज्ञापन की मार्फत सरकार से ये मांग करी है कि जो बारिश हुई है। उधर गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों आरोपी बदमाशों ने कैमरे पर अपना जुर्म कबूल कर लिया है। 17 अगस्त की सुबह हुई इस फायरिंग को लेकर बदमाशों ने बताया कि उन्होंने यह वारदात विदेश में बैठे एक बदमाश के कहने पर पैसों के लालच में की थी। वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर युवाओं से अपील करते दिखे कि चंद रुपयों के लालच में अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। पुलिस ने दोनों आरोपियों आदित्य और गौरव को अदालत में पेश किया। अदालत के आदेश पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उधर नांगल चौधरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य बस्ती राम की एनसीसी रोक नीति जनता के दबाव में टूट गई। अभिभावकों और स्थानीय लोगों का आरोप था कि प्राचार्य जानबूझकर बच्चों को एनसीसी में शामिल नहीं होने दे रहे थे। सुबह से ही स्कूल के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और विरोध जताया। जब गांव के बुजुर्गों ने बच्चों से कहा कि जो एनसीसी लेना चाहते हैं वो ग्राउंड में आ जाएं, तो करीब 100 छात्र मैदान में उतर गए। एनसीसी टीम ने फिजिकल टेस्ट शुरू किया और 49 छात्रों से टेस्ट पास कर दिखाया कि वे पूरी तरह योग्य हैं। प्राचार्य ने कागजों पर साइन करने से इनकार किया तो जिला शिक्षा अधिकारी ने हस्तक्षेप कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई। में भी हमारी बटालियन से अफसर कर्नल साहब भी आए थे, स्टाफ भी आया था, लेकिन उस समय प्राचार्य ने ये कहा कि भाई मैं 8वीं क्लास के बच्चे नहीं दूंगा एडमिशन के लिए। और हमारी विद्यालय में वर्तमान में 41 बच्चे एनरोल करने थे उस समय, लेकिन 8वीं के बच्चे न देने के कारण 41 बच्चे नहीं हो पाए थे। उसके बाद कई बार सीओ साहब ने विद्यालय में लेटर भी लिखे कि आप एनरोलमेंट के लिए हमें डेट दें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बार बार पहले भी नगर पालिका भी विद्यालय में आई थी, प्राचार्य से संपर्क भी किया था, निवेदन भी किया था कि जब विद्यालय में बच्चे हैं और सीटें हैं तो आप एनसीसी में भर्ती क्यों नहीं करवा रहे। मेरा नाम सुविधा जसवीर सिंह, 16 हरियाणा एनसीसी बटालियन से हम आए हैं। नांगल चौधरी स्कूल में 3 तारीख को भर्ती का एनरोलमेंट था कैडेट्स के लिए एनसीसी का, तो हमने अभी फिजिकल टेस्ट ले लिया है। फिजिकल में 49 बच्चों ने उत्तीर्ण किया है। अभी 49 बच्चों का लिखित टेस्ट होगा। उधर नांगल चौधरी में रेजांगला की वीरता और शहादत की याद में निकाली शहीद माटी कलश यात्रा नांगल चौधरी क्षेत्र पहुंची। यात्रा का नेतृत्व अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव रमेश राव पायलट ने किया। पवित्र शहीद माटी कलश के साथ जब यात्रा ने क्षेत्र की धरती पर प्रवेश किया तो युवाओं ने देशभक्ति के गीतों, डीजे और सड़क सैकड़ों
बाइक रैली के साथ जोश भरा स्वागत किया। शहीद स्मारक नसीबपुर से लेकर मांदी गांव तक करीब 10 किलोमीटर की लंबी यात्रा के दौरान वातावरण भारत माता की जय और रिजंगला अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस अवसर पर जिले भर से विभिन्न सामाजिक संगठन, स्कूली बच्चे, महिला मंडल और सभी दलों ने जनप्रतिनिधि भी शामिल। स्थान के आसपास हो, ये सैनिकों की खान है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका किसी न किसी परिवार का सदस्य है या तो सेना में ना हो या पहले ना रहा हो। मैं खुद एक सैन्य परिवार से आता हूं। मेरे दादाजी ने भी, जो अब इस दुनिया में नहीं, 1962 के इस युद्ध में उन्होंने भी युद्ध लड़ा था और वो भी फौजी थे। और हमारे क्षेत्र भी पूरे की तरह आप देखेंगे गौरव गाथा बार बार लिखी गई है। तो मैं बहुत ही गर्व का एक विषय है कि भाई रमेश पायलट जी ने जो है मुहिम यहाँ पर शुरू करी और पूरी अखिल भारतीय यादव महासभा ने, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और न केवल पुरानी पीढ़ी को बल्कि नौजवानों को भी शौर्य गाथा के बारे में पता होना चाहिए ताकि उन्हें गर्व की अनुभूति हो। अप्रैल को छपरा बिहार से ये यात्रा अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा शुरू हुई और ये 18 प्रदेशों को होते हुए हरियाणा में 1 नवंबर को पहुंची है। और रेवाड़ी का पहला कार्यक्रम था जहां पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। हमने वहां 26 युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया और पूरे शहर में इस शहादत माटी कलश की जुलूस निकाला, लोगों ने नमन किया सभी समाजों ने। और कल महेंद्रगढ़ में हमने वहां की 11 युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया और पूरे शहर में बहुत बड़ा जुलूस था जिसमें सारे समाज, सभी संस्थाएं, सभी तरह की पार्टियों के नेताओं ने आके उनको नमन किया। और उसके बाद गांव झूक में जहां शहीद शेर सिंह हुए थे इसी को, तो हमने गांव झूक में जो भाई बलवान फौजी का गांव भी है और उन्हीं गांव में जाकर हमने आखिरी प्रोग्राम हुआ और वहां पर उन शहीदों को नमन करते हुए आज ये 3 को हमारी बहुत ही ऐतिहासिक धरती, हमने उस शहीदों को सबको मिलकर यहाँ पर नमन किया है। और पूरे अहीर समाज की तरफ से देखिए एक फिल्म बन रही है रिजंगला की शौर्य गाथा के ऊपर। फरहान अख्तर एक फिल्म बना। उधर पहली पातशाही और जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर रतिया में 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कमेटी ने शहर में नगर कीर्तन निकाला। 5 प्यारों की अगुवाई में निकालो गए इस नगर कीर्तन में गदका पार्टी ने अपनी वीरता के जौहर दिखाए और इस नगर कीर्तन का शहर के विभिन्न बाजारों में, कॉलोनी में जोरदार स्वागत किया गया। गुरुद्वारा कमेटी ने फलों से पालकी को खूब सजाया। जरूर चलो जाके विश्वकर्मा गुरुद्वारे तो नगर कीर्तन शुरू हो गए। सारे इंपलाई को निकला आज माल टाउन च आए तो सारे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ बड़ा ही उत्साह सारी संगत ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा उत्साह है ਤੇ बड़े संगत सेवा कर रही है। वाहिगुरू जी का खालसा। गुरुद्वारा बाबा विश्वकर्मा जी रतिया समूह कमेटी ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ बड़े सोहने तरीके दे नाल लंगर सिख संगतां वास्ते तैयार किए गए। फ्रूट मिठा बहुत बेअंत इन्ना सत्कार दिता है सिख संगतां ने। असीं बेनती करदे हां कि आउण वाले समय दे विच इसी तरह सिख संगत हर गुरु दी चाह उपराले करते रहन। जरूर चलो जाके पुंडरी के किसान भवन में भारतीय किसान यूनियन ने एक सभा का आयोजन किया। युवा प्रधान भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना ने कहा कि गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है और डीएपी धान हमारी लूट सरकार मुर्दाबाद, धान हमारी लूट तुम्हारी, धान घोटाले के दोषियों को सजा दो। कि या तो सरकार डीएपी उपलब्ध करवाए बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दुकानदारों को टैगिंग के, अन्यथा मजबूरन में सड़कों पर उतरना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, अधिकारियों को घेराव करना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो जो ये टैगिंग करने वाले दुकानदार हैं इनकी दुकानों के आगे भी धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
अभी यूरिया की समस्या तो 20 दिन बाद होगी, समस्या वो भी एक बिल्कुल सर के ऊपर खड़ी है। क्योंकि जो आगे की कार्रवाई है कि किसान को डीएपी दिलवा कर रहेंगे, जिस भी सूरत में मिले, जिस भी तरह मिले, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम हर वो बात करने के लिए तैयार हैं जिससे किसान को डीएपी मिले। बंद करो, किसानों को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।